प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपने 8वें पाठ के भाषा से के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं, जो व्याकरण से संबंधित हैं, उनको करेंगे। और ये हैं, पहला है पढ़ो, समझो और लिखो। उसमें प्रत्यय के बारे में और उपसर्ग के बारे में भी हम जान लेते हैं और फिर उसे करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न है, भाषा से पढ़ो, समझो और लिखो। पढ़ो, समझो और लिखो। एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण क्या दिया हुआ है? जंगल से बना है शब्द जंगली, और ये ई प्रत्यय के कारण है। पहले इस उदाहरण को हम लिख के समझ लेते हैं। इसका पहला भाग हम लोग कर रहे हैं। पहला भाग जो है, जरा इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। शब्द है जंगल, और इससे बनने वाला शब्द है जंगली। शब्द है जंगल और इससे बनने वाला शब्द है जंगली। तो अंतर क्या है? एक तो वर्तनी संबंधी तो अंतर हो ही गया, स्पेलिंग अलग हो गया। वर्तनी हिंदी में बोलते हैं स्पेलिंग को। तो क्या है? ई की मात्रा है, तो ये ई प्रत्यय से लगा। इसको ज़रा समझ लेते हैं। ई, बड़ी ई प्रत्यय। अब ये आता है प्रत्यय होता क्या है? ई प्रत्यय लगा है। हमने ध्यान से देखा, जो अंतिम वर्ण है, या हम कहेंगे अंतिम जो वर्ण या व्यंजन जो ल है, ल व्यंजन के बाद में ई की मात्रा लगी। ल व्यंजन के बाद क्या लिखा है? ई की मात्रा लिखी गई है, और ये क्या कहलाएगा? ई व्यंजन। तो जंगल से जंगली, ई प्रत्यय हो गया। अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में या पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। जो नया शब्द है उसका अर्थ अलग है। तो जंगली जो शब्द है, ये है विशेषण। यहाँ पे जो जंगली शब्द है, विशेषण शब्द में बदल गया। और जैसे कि मैंने चिड़ियाघर में बहुत से जंगली जानवर देखे। जानवरों की क्या विशेषता है? ये जंगल में रहने वाला। जंगली शब्द क्या हुआ? विशेषण के तौर पे प्रयोग हुआ। तो प्रत्यय के बारे में और जान लेते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, शब्द का भाग, जो किसी शब्द के पीछे, जैसे यहाँ पे ई प्रत्यय की बात का, इस शब्द के पीछे लगे और बना जंगली। तो ई प्रत्यय जो है किसी शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय का परिभाषा एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं या पीछे जोड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। तो ई प्रत्यय से हमें इसे पूरा करना है। तो हम इसको पढ़ो, समझो और लिखो के हिसाब से हमने इसे समझ लिया। उदाहरण दिया था जंगल, ये बन गया जंगली। ई प्रत्यय जुड़ा। प्रत्यय हमेशा पीछे ही जुड़ता है, उपसर्ग आगे जुड़ता है, तो ये प्रत्यय पीछे ही जुड़ेगा। और जो शब्द बना वो बना विशेषण। शब्द क्या बना?
विशेषण, तो हम इसे लिख लेते हैं। अब इसी तरह हम जो बाकी दिए गए हैं उसको भी पूरा करेंगे। बुक निकाल। अगला है साहस। साहस तो ये हमें बनाना है ठीक इसी तरह ई प्रत्यय लगाकर। फिर है पहाड़, तो इसे भी हमें ई प्रत्यय लगा करके बनाना है। सामने लिखते हैं पहाड़। फिर है अनुभव। अनुभव। रेगिस्तान। फिर है मैदान। हिम्मत। और फिर आलस। शब्द है हिम्मत के बाद में आलस। रेगिस्तान, ज़रा बड़ा शब्द है, इसको मिटा के लिख देते हैं। रेगिस्तान। तो अब शुरू करते हैं। इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे। ई प्रत्यय का मतलब ई की मात्रा, और जो नया शब्द बनेगा वो विशेषण बनेगा। और विशेषण शब्द की क्या पहचान है कि वो विशेषता बताता है। किसकी? संज्ञा की विशेषता, और उस संज्ञा को विशेष भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। इसको लिखते हैं साहस से भी क्या बनेगा? साहस में अगर ई लगेगा तो साहसी। तो एक एक करके करना शुरू करते हैं। तो साहस से साहसी शब्द बना साहसी। रवि एक साहसी लड़का है। तो लड़का की क्या विशेषता है? वह साहसी है। लड़के की क्या विशेषता है? कि लड़का साहसी है। तो साहसी विशेषण हो गया। और ये सभी जो हम शब्द बनाएंगे सभी विशेषण बनेंगे। ये है, यही हमने समझा। इसमें पढ़ो समझो और लिखो में हमने यही समझा कि शब्द होंगे वो क्या बनेंगे? विशेषण बनेंगे। पहाड़ का पहाड़ी, पहाड़ का पहाड़ी। कल मैंने पहाड़ी पक्षी देखा, मतलब वह पक्षी जो पहाड़ पे रहता है। कल मैंने पहाड़ी पक्षी देखा, तो पहाड़ी हो गया विशेषण। अगला है अनुभव। अब इसमें बड़ी ई की मात्रा होगा अनुभवी। अनुभवी।
अनुभवी, पहाड़ी अनुभवी। रेगिस्तान से बना रेगिस्तान, रेगिस्तानी, शब्द बना रेगिस्तानी। उसी तरह मैदान से मैदानी, मैदानी। हिम्मत से हिम्मती, हिम्मत से हिम्मती। आलस से आलसी। तो ये शब्द हैं सब विशेषण। अब एक एक करके इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो हमें पता भी चलेगा कि सचमुच विशेषण ही है कि नहीं। तो कौन कौन से शब्द बने हैं? जंगली विशेषण है। मैंने उदाहरण आपको दिया था कि मैंने चिड़ियाघर में जंगली जानवर देखे। तो जानवरों की क्या विशेषता थी? जंगल में रहने वाले। तो जंगली क्या हो गया? विशेषण शब्द। उसी तरह राहुल एक साहसी लड़का है। तो साहसी जो है ये विशेषण है क्योंकि राहुल की विशेषता बता रहा है। तो कल मैंने पहाड़ी पक्षी देखा। तो पक्षी कैसा था? पहाड़ी था। तो पहाड़ी क्या हो गया? विशेषण। अनुभव से अनुभवी। मेरे दादाजी अनुभवी व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति कैसे हैं? अनुभवी। मेरे दादाजी अनुभवी व्यक्ति हैं। तो ये लिखेंगे अनुभवी। अनुभवी एक विशेषण शब्द हो गया। ऊंट एक रेगिस्तानी पशु है। तो रेगिस्तानी भी विशेषण हो गया। ऊंट एक रेगिस्तानी पशु है। तो पशु की क्या विशेषता है? रेगिस्तानी, रेगिस्तान में रहने वाला। मैदानी। उत्तर प्रदेश एक मैदानी राज्य है। जैसे पहाड़ी का हम बोल सकते हैं उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, उसी तरह उत्तर प्रदेश एक मैदानी राज्य है। तो राज्य किस तरह का है? मैदानी, जहाँ मैदान है। हिम्मत से हिम्मती। मेरा दोस्त, मेरी सहेली सुनीता हिम्मती लड़की है। तो हिम्मती क्या हो गया? विशेषण। आलस, आलस से हुआ आलसी। शेर एक आलसी पशु है। आलसी मतलब जो आलस करता है। तो ये था हमारा इसका पहला क भाग हमने कर लिया। पढ़ो समझो और देखो का क भाग हमने कर लिया। शब्दों को ई प्रत्यय लगा करके विशेषण में बदल दिया। अगला है ख भाग। तो ख मिटा देता हूँ मैं इसको। ख अब इसमें उपसर्ग लगाओ। निर्जमा बल एक उदाहरण है। पहले इसको उदाहरण को देख लेते हैं। निर्जमा मल शब्द बना निर्मल। तो ये निर है क्या? तो निर है उपसर्ग। निर क्या है? निर है उपसर्ग। और उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के आगे लगता है या पहले लगता है, हम कह सकते हैं।
ये किसी शब्द के आगे या पहले लगकर एक नया शब्द बनाता है। जैसे प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगता है या पहले लगता है। तो ये निर्मल का अर्थ होता है, निर का अर्थ होता है रहित या बिना। तो इसी तरह हमें सब करना है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ इसे। हमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं एक बार उनको देख लेते हैं। अच्छा, इसको इधर बीच में कर लेते हैं तभी पूरा हो पाएगा। तो हमारा क भाग है निर जमा मल, शब्द बना निर्मल। तो इसी तरह निर जमा बल, क्या बना निर्बल। निर र में हलंत है, जी बना निर्जीव। फिर पहले इनको लिख लेते हैं। निर जमा दोष उसी तरह निर जमा धन अगला है निर जमा गुण, निर्गुण। निर्मल, निर जमामल निर्मल। तो निर क्या था? उपसर्ग, किसी शब्द के आगे लगता है और एक नया शब्द बना देता है। तो उसी तरह हम इसमें सबको लिखते हैं, बहुत आसान है। ये तो हमें दिया हुआ था। तो निर जमामल निर्मल मतलब स्वच्छ या साफ के लिए आता है। निर्जीव, निर जमा जीव, निर्जीव बनता है इसमें जीवन ना हो, जान ना हो, उसे निर्जीव कहा जाता है। जैसे कुर्सी निर्जीव होती है, इसमें जान नहीं होता। निर्दोष, इसका दोष ना हो। निर्दोष व्यक्ति को सजा मत दो। निर्दोष, इसका कोई दोष ना हो या कोई गलती ना हो, निर्दोष। निर्बल हो गया। निर्जमा धन, निर्धन, गरीब के जिसके पास धन न हो, धन के बिना। निर्धन, निर्धन। निर्गुण, गुणों के बिना। निर्गुण। तो ये थे हमारे, हमने इसमें देखा कि निर उपसर्ग लगाकर नए नए शब्द बने हैं। कौन कौन से, एक एक करके एक बार फिर से देख लेते हैं। निर जमा बल निर्बल मतलब स्वच्छ या साफ। निर जमा जीव, निर्जीव जिसमें जीवन न हो, जान न हो। निर जमा दोष, निर्दोष जिसका कोई दोष न हो। निर जमा बल निर्बल जिसके पास बल ना हो। निर जमा धन निर्धन जिसके पास धन ना हो। निर जमा गुण निर्गुण
इसके पास गुण ना हो। तो ये था हमारा उपसर्ग लगाकर हमने इसे पूरा किया। आज के लिए बच्चों बस इतना ही।